दशहरा दो महान विजयों का प्रतीक है। पहली, देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय और दूसरी, भगवान राम की रावण पर विजय। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे देवी दुर्गा ने एक अत्यंत दुराचारी राक्षस महिषासुर का वध किया। हजारों साल पहले एक अत्यंत दुराचारी राक्षस पृथ्वी पर राज करता था, जिसका नाम था महिषासुर। ये एक ऐसा राक्षस था जिसके भीतर दानव की दुष्टता और जंगली जानवर की ताकत दोनों समाहित थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। मुझे वरदान दे कि कोई भी पुरुष, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो या देवता हो, मुझे मार नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा तथास्तु कहते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसे यकीन था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ मनुष्यों पर हमला किया, उनके नगरों को जलाकर राख कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी अगली नजर स्वर्गलोक पर पड़ी। अपनी अजेय शक्ति के नशे में चूर उसने देवताओं की राजधानी अमरावती पर धावा बोल दिया। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत से महिषासुर का सामना किया, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। उसका वरदान उसे अजेय बना चुका था। उसने एक एक कर सभी देवताओं को हरा दिया और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अपने घर और शक्ति से वंचित होकर सभी देवता भयभीत और असहाय महसूस कर रहे थे। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वे मदद के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को एकजुट करके एक ऐसे दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति की जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस तीव्र प्रकाश से 10 हाथों वाली आदि शक्ति देवी दुर्गा प्रकट हुई। एक एक करके सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को कई अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित किया। भगवान विष्णु से उन्हें सुदर्शन चक्र मिला। ब्रह्मा ने उन्हें एक कमंडल दिया। सागर के देवता वरुण ने उन्हें तीरों से भरा एक तरकश प्रदान किया। मृत्यु के देवता यम ने उन्हें एक शक्तिशाली राजदंड दिया। भगवान इंद्र ने उन्हें एक वज्र दिया और विश्वकर्मा ने उन्हें एक कुल्हाड़ी प्रदान की। काल ने उन्हें एक प्रखर तलवार दी। इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने उन्हें एक घंटी दी, जिसकी ध्वनि से दानव भ्रमित हो जाते थे। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और हिमालय ने देवी दुर्गा को सवारी के लिए एक सिंह भेंट किया। इन सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार थी। जैसे ही देवी दुर्गा अमरावती के पास पहुंची, उनकी भयंकर गर्जना आकाश में गूंज उठी। पहाड़ कांपने लगे और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। उनकी उपस्थिति ने ही पूरे ब्रह्मांड में भय की लहरें फैला दी। जब उनके आगमन की खबर महिषासुर तक पहुंची तो वह हंसने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक स्त्री उसे चुनौती देने आई है। उसने अपनी विशाल असुर सेना को देवी दुर्गा का सामना करने का आदेश दिया। युद्ध का मैदान जल्द ही हथियारों की टक्कर से गूंज उठा और राक्षसों की लहरें देवी पर टूट पड़ी। लेकिन देवी की दिव्य शक्ति के सामने एक एक करके सभी राक्षस आसानी से पराजित हो गए। अंत में महिषासुर स्वयं देवी दुर्गा के विरुद्ध युद्ध करने आया। देवी को भ्रमित करने के लिए उसने अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो एक क्रूर शेर बन गया, फिर एक विशाल हाथी में बदल गया। लेकिन दुर्गा ने अपने दिव्य हथियारों से हर बार उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन महिषासुर एक विशाल भैंसे में बदल गया और दुर्गा देवी पर हमला किया। लेकिन दुर्गा मां तैयार थीं। एक तेज और शक्तिशाली चाल के साथ उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया, जिससे उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया।
महिषासुर पराजित हुआ और देवता खुशी से झूम उठे। इस महान विजय की खुशी में ये दिन हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उस दिन से देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि अंत में हमेशा धर्म की अधर्म पर और सच्चाई की झूठ पर जीत होती है। ये था दशहरे का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए मूल्यवान रही होगी